अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी करने वाले हैं टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेटेड परटर्बेशन थ्योरी और उसके साथ जो है उसकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू। ओके, सो सबसे पहले तो बात ये होती है कि इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम लोग को पता है श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर हम जब करते हैं तो वो हैमिल्टोनियन वेव फंक्शन का और एनर्जी का रिलेशन है कि हैमिल्टोनियन जो होता है वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये वाली बात हम लोग को पता है। अब ये जो पर्टिबेशन है, मतलब इसके कहने का मतलब है कि टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, उस पर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। जितनी भी देर बाद चेक करोगे तो उसकी पर्टिबेशन जो होगी, मतलब जो भी एनर्जी होगी वो सेम ही रहेगी, मतलब टाइम के बनने से वो एनर्जी बढ़ती नहीं है। ओके, बाकी बात करते हैं। अब डीजेनरेटिव पर्टिबेशन थ्योरी क्या है? डीजेनरेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आ रही है, सही है, और वेव फंक्शन जो है हमारा सेम होगा, वेव फंक्शन सेम होगा। ये कहलाती है नॉन डीजेनरेटेड। और डीजेनरेटेड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वेव फंक्शन जो है डिफरेंट हो जाते हैं और एनर्जी आइगन वैल्यू सेम होती है। सिंगल एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए डिफरेंट वेव फंक्शन निकलते हैं, सही है। अब अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले पर्टिबेशन क्या है? पर्टिबेशन एक ऐसा है, बात है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, उसके अंदर हम लोग छोटी सी फील्ड अप्लाई करें, उसकी वजह से जो उसकी एनर्जी शिफ्ट आएगी ना इलेक्ट्रॉन की, वो उसकी रहेगी पर्टिबेशन, सही है। हैमिल्टोनियन उसका पर्टिबेशन और एनर्जी भी वजह से शिफ्ट हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो हमारे पास पर्टिबेशन या कम या फिर कोई पर्टिबेशन मतलब हल्की सी हमारे पास जो एरर आता है वो हम लोग कहला सकता है, उसको टर्म कह सकते हैं पर्टिबेशन करके। और पर्टिबेशन जो होती है ग्रॉस टर्म होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, उसकी वैल्यू अराउंड 10 से लेके 1 के दरमियान होगी हमेशा पर्टिबेशन की। हम लोग ने यहाँ पे पर्टिबेशन को अगर आर से नोट कर दें तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। गामा या फिर लैम्डा से वैसे नोट किया जाता है पर्टिबेशन को, सही है। तो बटे वैल्यू की अब हम लोग को सबसे पहले हम बता चुके हैं कि एच जो है नॉन पर्टब हैमिल्टोनियन है, एच नॉट, जिसकी हम लोग को वैल्यू पता है, और एनर्जी जो है ये अगर हम लोग ऐसे ले हैं, सही है, और ये हो जाएगा ये हमारे पास नॉन पर्टब हैमिल्टोनियन है, जो कि जिसमें एनर्जी आइगन मतलब कि पर्टब नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो ऑर्डर वैल्यू है। अच्छा, अब एक चीज़, सॉरी, इसमें जो है ना ये ऐसे, अच्छा इसमें एक चीज़ है कि जब हमारे पास कल्टीवेशन नहीं होती या मतलब कोई भी चीज़ नहीं होती तो उसकी एनर्जी वैल्यू उसके जैसी आती है, मतलब कि एनर्जी वैल्यू जो है उसकी हैमिल्टोनियन पे डिपेंड करती है। और हम लोग पर्टिबेशन हम लोग उसको करते हैं तो उसकी एनर्जी पर्टिबेशन वैल्यू चेंज हो जाती है या फिर उसका हैमिल्टोनियन चेंज हो जाता है। तो हैमिल्टोनियन जो होता है वो हम लोग कह सकते हैं इसको न्यू हैमिल्टोनियन जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? उसकी जो मेन वैल्यू है एच नॉट की प्लस कोई भी पलटा हैमिल्टोनियन के, मतलब एक हैमिल्टोनियन ले लें उसको पलटा, ये पलटा होगा। अच्छा, ये पर्टिबेशन थ्योरी होती क्या है? पर्टिबेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर से हम लोग जो छोटी छोटी एनर्जी चेंजेस हैं या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। काम किस पे करती है? काम ऐसे करती है कि किसी भी हम लोग को पेंडुलम या कोई भी चीज़ के जिसके हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, श्रोडिंगर वेरिएशन से एग्जैक्ट आंसर पता हो, उसको हम लोग मॉडल बना के इसका दूसरा, मतलब कह सकते हैं कि इसके करीब करीबी आंसर होगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको मॉडल बना के यूज़ करते हैं, सही है। और इसकी स्पेन कहाँ से होती है बता चुका हूँ कि पल्टा हैमिल्टोनियन की 0 से लेके 1 तक होती है, सही है। अब हम लोग पल्टावेशन सिस्टम को, अगर मैं इस पल्टा सिस्टम को इसमें डाल दूँ तो मैं क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा एच नॉट प्लस ये पल्टा हैमिल्टोनियन, बाकी सही है। ये मेरे पास हो गया, अगर देखा जाए तो ये तो मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, ठीक है। ये वेव फंक्शन क्या है? मैं ज़ीरो, इसको ज़ीरो वेव फंक्शन कहूँगा, इस वाले को मैं एन एन स्पेस के अंदर फर्स्ट वेव फंक्शन कहूँगा,
इस वाले को मैं एन स्पेस के सेकेंड वेव फंक्शन कहूँगा। सही है, ये आसान 1 2 3 करने के लिए मैंने लगाया, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि सेकंड कौन सा थर्ड कौन सा है। ओके, क्योंकि हम लोग को वेव फंक्शन को हटाना पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि अगर किसी भी फंक्शन को खोलना हो, सही है, तो हम लोग उसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन लगाते हैं। सही है, अगर मैं बात करूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी फंक्शन की तो क्या हो सकती है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो उसकी वेव फंक्शन की जो लीनियर कॉम्बिनेशन खुलेगी वो कुछ ऐसी होगी कि सबसे पहले इसका जो है अपना ये ज़ीरो हो जाएगा, जिसको हम लोग 1 कह सकते हैं, मतलब ये जो पर्टर्बेशन है ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इसके अंदर पहली वेव फंक्शन 0 प्लस, तो ये 1 हो जाएगा, एंड 1 प्लस, जितना जितना आर बड़ा होगा जैसे जैसे इसका वेव फंक्शन भी बड़ा होता जाएगा, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अच्छा, मैं सिमिलरली ये सलवाला नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि सलवारी के अंदर जो नोटेशन है वो ख़तरनाक तरीके से लिखी हुई है, तो बंदे को आधे से ज़्यादा समझ में नहीं आती, बंदा भूल जाता है। सही है, ये क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो ऑर्डर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी, एंड सो ऑन, थर्ड एंड फोर्थ एक्सेट्रा। सही है, वैसे हम लोग कल पे यहाँ तक किए हैं, क्योंकि होता ये है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो होती है सबसे ज़्यादा ये वाली आती है, सबसे बड़ी कलेक्शन होती है। उसके बाद ये उससे कम होती है, ये उससे कम होगी, ये उससे कम होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि आगे वाली हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर एनर्जी वेव फंक्शन भी चेंज होंगी। सही है, एनर्जी आइगन स्टेट की या फिर एनर्जी वेव फंक्शन भी वो क्या हो जाएंगी, पहली ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई ज़ीरो की, या फिर आसान लफ्ज़ों में ज़ीरो हो गया, प्लस ये 1 की हो जाएगी, ये 2 की हो जाएगी, और ये डॉट 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 इन्फिनिटी, जो भी आप लगाना चाहें। सही है, एनर्जी फर्स्ट करेक्शन सिमिलरली वही वाली बात है कि फर्स्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, सेकंड उससे कम होगी, तीसरा इस तरीके से, तो हम लोग इसको आगे वाली इग्नोर कर देते हैं। अब ये जो हम लोग की दोनों सीरीज एक्सपेंशन से आई है वैल्यूज़, इसको हम लोग इसकी जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। सही है, पुट इन EQ1। अब मैं वापस से लिख लेता हूँ, या फिर आसान लफ्ज़ों में हम लोग को तो पता है ना कि अभी यार इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, अगर मैं वरना वापस से लिख सकता हूँ आप लोग, तो ये वाली हो गई। सही है, इसको हमने वापस से ले लिया इक्वेशन को। अब हमने जहाँ जहाँ पे वेव फंक्शन थी वहाँ पे लगा दी, तो ये तो मेरे पास ऐसे ही रह जाएगा, एच नॉट प्लस का RHP। ओके, और इसकी जगह पे मैं इसका वेव फंक्शन लिख दूंगा। वेव फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, पहला प्लस प्लस। सही है, ये मैं बस 3 वेव फंक्शन आगे का मैं ले रहा नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे। सही है, 2 तक ले रहा हूँ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर मैं बड़ा ब्रैकेट बना दूँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू उस तरफ क्या हो जाएगा, एनर्जी की वैल्यू दोनों की दोनों लिखनी पड़ेगी। ई नॉट क्या हो जाएगा, ई एन नॉट प्लस का, सही है, प्लस का, फिर उसके बाद डॉट 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 लगेगा आगे, और फिर यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, सिमिलरली ये वाला वेव फंक्शन डलेगा इसमें। सही है, अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा, लेफ़्ट साइड या राइट साइड को अलग अलग ट्रीट करने के लिए। अब हम लोग को एक चीज़ वो करनी है कि लेफ़्ट साइड में जो ये फंक्शन है आर, ये कब ज़ीरो हो सकता है, ये जब भी ज़ीरो हो सकता है कि जब इसका जो मतलब कि यहाँ की वैल्यू, मतलब जो इस तरफ लेफ़्ट साइड वाले पे जो आर है और जो राइट साइड वाले पे जो उसका आर है, इन दोनों की कोफिशिएंट ज़ीरो हो, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ मैं कोफिशिएंट। पॉसिबल क्या होगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ ए वाली इक्वल टू बी, ठीक है ना, ये इसकी पॉसिबिलिटी है फंक्शन की, उसके अलावा नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ओके, अगर मेरे को ज़ीरो करना, क्योंकि अगर मैं साइड से ई वाली वैल्यू उस तरफ ले जाऊँ तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा ना, दोनों के दोनों। कैसे, ये फंक्शन ऑफ ऐसे करके इक्वल होता है ना, एच
माइनस का ये ज़ीरो आता है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैं। सही है। अच्छा भाई, अब हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर ली हमने, आसान लफ्ज़ों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर मैं सीधा सीधा जो है ना आपको ये बता देता हूँ कि करना क्या है। आप लोग को जो है ना कंपेयर करना है। क्या करेंगे, ये जो आर की वैल्यूज़ हैं दोनों जगह पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर गामा वैल्यूज। सही है। पहले क्या कर रहे हैं, फॉर ये ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है यहाँ पे जहाँ पे वाई की वैल्यू या फिर आर की वैल्यू 1 होगी वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर नहीं है, तो मतलब ये पहला वाला आ जाएगा एच नॉट, और ये आ गया। सही है। इक्वल टू, और तो कहीं भी नहीं आ सकता ना, ये देखो यहाँ पे तो आर है। अब मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई नॉट आ जाएगा। सही है। ये मेरे पास आ गया, किसको कंपेयर करने पे, आर नॉट को कंपेयर करने पे। सही है। अब मैं करूँगा सिमिलरली फॉर आर वन, जिसकी वैल्यू आर होगी, तो मैं क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास आर जो है एच नॉट के साथ आर किस पे आएगा, एच नॉट, और आर नॉट को मैं हटा, कंपेयर करने का मतलब है आर नॉट आर वन की वैल्यू हट जाएगी। सही है ना, आर वन की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको इसके साथ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एन वन आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये और ये होगा। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लस का आर एच पी। सही है। और क्या आ जाएगा, अब सॉरी कंपेयर करूँगा तो ये हट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा पटा हैमिल्टोनियन, साथ में इसका फंक्शन ज़ीरो वाला, है ना। और अगर मैं इस तरफ ई की बात करूँ तो ई के अंदर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ई ज़ीरो जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा ई ज़ीरो या फिर ई एन ज़ीरो, और इसके साथ वेव फंक्शन वन वाला, है ना। और क्या, प्लस का, और मेरे पास क्या आ सकता है, ये वाला फंक्शन जिसके अंदर ई एन वन हो जाएगा, ई एन वन, और ये ज़ीरो, इस पर हो जाएगा ई एन वन, और साथ में वेव फंक्शन कौन सा आएगा, एन का ज़ीरो का। सही है। ये बस और इसके लिए आ गए। अब मैं इसको हम लोग कहेंगे क्या, इस वाले को हम लोग ज़ीरो ऑर्डर कहेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अब हम लोग निकाल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। सही है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए सिमिलरली अगर मैं उसको देखूं तो मेरे पास कौन सा बच जाएगा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, एच नॉट सेकेंड ऑर्डर के साथ होगा, पी के साथ जो हैगा ये वाला होगा, क्या नाम है अपना, एच वन वाला होगा ना, क्योंकि वन वन टू पावर टू हो जाएगी, वन वाला आ जाएगा। उसके बाद ई वाले के साथ क्या आएगा, मतलब इसके साथ मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ये वाले के साथ ये वाला आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, और इस वाले के साथ ये वाला आ जाएगा, और लाल वाले के लिए इस वाले के साथ ये वाला आ जाएगा, इस वाले के साथ ये वाला आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूँ, और अच्छा उसके अंदर सेकेंड ऑर्डर अलग से लिए तो ये वाला अलग से आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये क्या हो सकता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास एच नॉट जो होगा वो किसके साथ आएगा, एच नॉट हमारे पास सेकेंड वाले के साथ आएगा, प्लस एच पी जो है फर्स्ट वाले के साथ आएगा, है ना, इक्वल टू ये किसके साथ आएगा, सेकेंड वाले के साथ, और क्या है वन वाला जो है, वन वाला किसके साथ आ रहा है, वन वाला आ रहा है वन वाले के साथ, हाँ सही है, वन वाला आ जाएगा वन वाले के साथ, प्लस टू वाला, इसको थोड़ा सा नीचे भी लिख देते हैं, प्लस का टू वाला आ जाएगा टू वाले, है ना।
ये हमारे पास आ गए तीनों के तीनों, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन भी आ गई। अब हम लोग करने ये वाले हैं, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के अंदर पहले ज़ीरो ऑर्डर निकाल दें, क्या छोड़ दें यहाँ पे। हम लोग ज़ीरो ऑर्डर करेक्शन की ज़रूरत ही नहीं, ज़ीरो ऑर्डर की जो है वैल्यू इक्वेशन है। हम लोग काम करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल लेते हैं ना। हम लोग अब फर्स्ट चीज़ निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड वेव फंक्शन। सही है, दो चीज़ों के साथ हम लोग निकालेंगे। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी लेता हूँ तो हम लोग को कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, ये वाली, इसमें लिखा हुआ है ये, देखो भाई, ये वाली हम लोगों ने ले ली इक्वेशन। तो उसके जो गवर्निंग बाय आर वन से गवर्निंग करेगी, वो हमने ले ली एच नॉट प्लस एच पी, सही है, इक्वल टू अच्छा, तो इसमें कौन सी आ जाएगी, ये ई एन ज़ीरो, वेव फंक्शन एन जो है वन प्लस ई एन वन, सही है। अच्छा, हम लोग को निकालना क्या है, अब निकालने का अच्छा तरीका, आसान सा तरीका बताओ। हम लोग को निकालनी है ये ई एन को अलग करना है, ठीक है। ई एन को अलग करने के लिए हम लोग को इसकी एनर्जी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्री मल्टीप्लाई किससे, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग उसके कैट वेक्टर जो कि सिमिलरली इसकी तरह दिखता होगा, बस ऐसा होगा, इससे हम लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या, दिस, सही है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, ये हो गया ये एच नॉट वन, है ना। इधर क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा, ये फंक्शन में लिखना भूल गया, एच पी, सही है। और क्या करेंगे, इक्वल टू, इसको इक्वल टू में लिख देता हूँ, सही है, इक्वल टू, ये नीचे आएगा तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, ये हो गया सही है। अब हमें पता है कि जो जो एनर्जी वैल्यू होंगी वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो वो कांस्टेंट टर्म सारी की सारी बाहर आ जाएंगी, सही है। और हमें एक फंक्शन, देखो ये चीज़ अगर मैं इसको क्या करूँ, ये मैं चीज़ देता हूँ, सही है, ये वाली चीज़, इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच नॉट, सही है, उसके बाद वेव फंक्शन ऑफ ये, क्योंकि वो ऑपरेटर है, ऑपरेटर आगे पीछे हो सकता है, सही है। जब मैं ये लिखूँगा तो ये इसके ऊपर कंजुगेट आएगा, सही है। अब मेरे को लेकिन पता है ये किसके इक्वल है, ये देखो हम लोग पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, जब ये ऐसे लिखा जाता है तो ये इक्वल होता है ई नॉट के, सही है। तो ये इसको इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट के, ये हो जाएगा ई नॉट के इक्वल, सही है। तो अगर मैं वापस इसका कॉन्जुगेट लूँगा इसको उल्टा करने के लिए, तो ये मतलब इसको वापस से उल्टा करने के लिए कॉन्जुगेट लूँगा तो ये वापस से डबल कॉन्जुगेट का मतलब है पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू, सही है। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, मतलब ये इसकी वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ई नॉट, सही है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ई नॉट, सही है, ये तो कट गया तो उसकी जगह पे आ जाएगा, ये आ गया, सही है। दूसरा क्या आ जाएगा, ये परटर्ब हैमिल्टोनियन है, तो हम लोग इसके अंदर भी ये कर सकते हैं, है ना। हम लोग परटर्ब हैमिल्टोनियन के अंदर परटर्ब हैमिल्टोनियन को नहीं छेड़ सकते, बल्कि इसको नहीं छेड़ सकते, क्योंकि हम लोग परटर्ब हैमिल्टोनियन की वैल्यू नहीं पता है, इसका हम लोग को पता नहीं है इसके साथ क्या करेगा, सही है।
तो हम लोग इसको ऐसे छोड़ लें। ओके भाई, अब इस तरफ आते हैं नीचे वाली जगह पे। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एनर्जी तो सीधी सीधी बाहर हो जाएगी। सही है। उसके बाद क्या बाहर आ जाएगा, ये वाला प्लस का। अब एक चीज़ गौर करनी है हमें, ये इक्वल टू है ना, अगर मैं ये वाला इक्वल टू को उधर लेके जाऊँ माइनस में, तो मतलब ये और ये सेम हो गए, तो ये यहाँ से इसके साथ कट जाएगा। सही है। और इसका क्या होगा, ये जो होता है ना, ये आता है क्लोनिकल डेल्टा किसका, n इक्वल टू n का, जो कि 1 के इक्वल होता है। सही है, ये वेव फंक्शन होता है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ई एन बच जाएगा, है ना। इसीलिए तो हमने किया था ई एन को अलग करने के लिए। अब हमें बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का ई एन, ये माइनस है प्लस है, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, कहीं पे माइनस गलत लिख दिया मैंने। हाँ प्लस होगा, नहीं ये प्लस है, ये यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस का एच पी इक्वल टू ई एन। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की टर्म आ गई, किसकी, एनर्जी की। ये हम लोग के लिए निकाल ली। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट बी, जिसको हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन में करेक्शन करनी है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग को इसके अंदर से इसकी वैल्यू निकालनी है, आसान लफ्जों में। सही है, ये वैल्यू निकालनी है हम लोग को, ये वैल्यू उसके निकाल के पुट करनी है, तो हम लोग को पता चल जाएगा, आसान सा वैल्यू आ जाएगी। अब हमने गवर्निंग बाय द लॉ, अब जब हमें ये निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन जो होगा वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका, nth मतलब n ऑर्डर का, 0 ऑर्डर का। हम लोग कह सकते हैं ये जो होगा, अगर मैं इसको m ले लूँ, मतलब इसको मैं m ले लेता हूँ, क्योंकि n m मसला नहीं है चेंज करने में, तो मैं कह सकता हूँ वो उसके कांस्टेंट ए फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये 0 ऑर्डर के उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब क्या है इससे कहने का मतलब ये है कि लीनियर ऑर्डर कॉम्बिनेशन ऐसे करके डिफाइन होगा कि A11 साई ऑफ n n0, तो ये प्लस 1 ऑफ 0, A12 साई ऑफ 20, A18 A21 831 साई ऑफ 30। सही है। और A1 जो होगा ये सुपर पोजिशन थ्योरम की वजह से आया, सुपर पोजिशन। सही है। और जो AN जो होगा 1, वो क्या होगा, बेसिक फंक्शन कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, या फिर ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। सही है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब ये बेसिक फंक्शन होता है, सही है ना, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, क्या वेटेड फैक्टर, ये सब कुछ को लिखना पड़ेगा, मतलब ये लिखने वाली है। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पर्टिब्यूशन को वापस से लें, जो कि यहाँ से शुरू था ना, ये नहीं, ये वाला था वो, फर्स्ट ऑर्डर पर्टिब्यूशन इज दिस, इसको हमने कॉपी करते हैं वापस से, फिर अल्लाह खैर करे।
ये हमने फर्स्ट ऑर्डर कॉपी करी और इसको हमें यहाँ पे लेके जाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं लिखता बार बार इस तरह से नहीं है कि बार बार उनको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सही है, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर से निकाल लिए। हम लोग क्या करते हैं, जितने वेव फंक्शन है सबको वेव फंक्शन से कंबाइन कर लेते हैं एक। तो ये क्या हो जाएगा, एच नॉट, यहाँ से वेव फंक्शन आएगा तो ये ई एन वन, वो सॉरी ई एन नॉट वन वाला वेव फंक्शन हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे ई एन माइनस का बटा हैमिल्टोनियन और फंक्शन ऑफ सी, है ना भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसके बाद एक नया वेव फैक्टर या फिर एक प्रोबेबिलिटी लेके आएंगे, जिसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि भाई एक आइट बेसिस लेके आते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन किस में होगा, इस वाले में कंट्रीब्यूट कितना होगा। सही है, फर्स्ट ऑर्डर पार्टीशन के अंदर इसके अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी ये चेक करेंगे हम लोग। अब वो कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको इनर प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक हम लोग लेंगे आई ऑर्डर कंट्रीब्यूशन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ये आई एच नॉट माइनस ई एन नॉट इक्वल टू आई ई एन एच पी। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम लोग को पता है कि ये इसको करते हैं एच नॉट के साथ, तो हमें क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास ई नॉट आई नॉट, है ना, और माइनस का ई नॉट आई। सही है, यहाँ बस ये आता है, फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई होगा तो ये क्या हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको सेम मल्टीप्लाई जो करते हैं सेम ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ई आई बाहर आ जाएगा तो ये ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो लगाओ, सॉरी इसको माइनस का ई नॉट एन नॉट होगा ये। सही है, और इक्वल टू उस तरफ क्या होगा, उस तरफ ये होगा कि एन बाहर आ जाएगा। सही है, और और क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये हो जाएगा। अब हम लोग ने एक चीज़ देखनी है कि ये जो है ये हम लोग ने निकालना है। तो हमने क्या किया, हमको पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन का हम लोग लिख सकते हैं इसके लिहाज से, उसके जो हम लोग ने जो अभी किया था उसके लिहाज से हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, अभी ऊपर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालूंगा वन का, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सम ऑफ कोई भी वेक्टर, हमने क्या लिया ऊपर, हाँ सम ऑफ वेक्टर एन या फिर एम
ले सकते हैं n इक्वल टू ए n इज नॉट इक्वल टू m सम ऑफ m। सही है। और इसका जो फर्स्ट ये फंक्शन के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग को पता है कि इसके अंदर अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें पता है कि भाई इसके अंदर अगर हम इसको खोलते हैं तो हम लोग क्या होता है, वो होता है A11 का, उसके बाद डॉट 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 ये होता है AI1 का, डॉट आई भी आएगा कहीं ना कहीं, उसमें जे भी आएगा। तो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे एक्सेप्ट कौन सा, जो कि n के इक्वल होगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि AI11 वाला जो होगा वो उसके बाद क्या होगा, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, उसके बाद क्या दूसरा वाला भी आएगा डॉट A1 के साथ डॉट डॉट डॉट। तो ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये वाले 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो इसका जो वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा AI, मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा वही यहाँ का आ जाएगा। सही है, ये मेरे पास इसका वेक्टर आ गया। तो मैं इसको अगर ऊपर पर पुट कर दूँ तो बस क्या हो जाएगा, EI माइनस EN नॉट AI। सही है, ये कांस्टेंट टर्म है इसकी, ये वही वाली कांस्टेंट टर्म है जो AN वाली है, ये देखो ना AN वाली कांस्टेंट टर्म है, ये सिमिलरली वो वाली आई है। और क्या इक्वल टू उस तरफ क्या था, उस तरफ इसका पूरी पूरी वैल्यू थी ना जो कि हमने निकाली थी, वो क्या बच गई थी, ये तो वेक्टर जो है अगर आई और n इक्वल हैं तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम स्टेट है 0 0 की, और लेकिन वो अलग अलग है, मतलब आई और n जो है अलग अलग है। सही है, और n आई और n इक्वल नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि स्टेट जो है 0 होने के बाद, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब सॉरी 0 हो जाएगा। तो ये तो गायब हो जाएगी, बचेगी क्या, ये बचेगी माइनस की फंक्शन ऑफ, है ना, और AI1 क्या निकल जाएगा, और इसको नीचे ले जाता हूँ क्या हो जाएगा, और ये कभी पॉसिबल होगा फॉर आई इज़ नॉट इक्वल टू m, है ना, या फिर n कह सकती है आसान लफ्जों में, आई इज़ नॉट इक्वल टू n, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। सही है, अगर मैं इक्वल करके भी देख लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EI माइनस EN AN इक्वल टू E, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि EI 1 हो जाएगा माइनस, और ये भी जो होगा वो EI पीछे वाले लेक्चर से एनर्जी से EI 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों मिला देंगे तो फिर 1 हो जाएगा ना, I और I। क्योंकि ये देखो अगर मैं यहाँ पे EI और EI मिलाता हूँ तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, क्योंकि ये नॉट है और यहाँ पे भी नॉट है, तो फिर वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो ऐसे 0 बच जाएगा, तो मतलब हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग के पास जो है ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या नाम है अपना,
ए की वैल्यू। तो हम लोग वापस से वेव फंक्शन लिखेंगे इसका, हमने लिखा था, है ना, वो क्या लिखा था हमने, ये लिखा था ये, जो कि इसको लिखा था सम ऑफ एन के एन 1 सम ऑफ, है ना। तो इसकी जगह पे हम लोग अगर डाल दें एन इज़ नॉट इक्वल टू एम, अगर मैं इसको आई की रिप्लेस कर दूँ, एम इसकी जगह पे आई इज़ नॉट इक्वल टू एम एम, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई एम के साथ, मतलब आई की जगह मैं एम भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि वेव फंक्शन है सेक्टर, तो भी कुछ भी ले सकते हैं। इसकी वैल्यू मैं ऊपर से ये वाली पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये फंक्शन आ जाएगा एम 0 एच पी 0, सॉरी एम 0 और क्या डिवाइडेड बाय ई एम माइनस एम नॉट, और क्या वेक्टर ऑफ, सही है। इस तरीके से हम लोग इसका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल सकते हैं वेव फंक्शन के अंदर। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो गया। हम लोग सेकंड टॉपिक के अंदर इसका लाइक वो करेंगे, क्या नाम है अपना, सेकंड ऑर्डर करेक्शन।